नमस्कार दोस्तों, आपको अपने ही यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा ये जो वीडियो होने वाली है, ये हमारी वीडियो टूरिज़्म एंड ट्रैवल पे बेस्ड होने वाली है। ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर मैं आपके लिए खोल देता हूँ। इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल छपा है, तो मैं सोच रहा था कि मैं आर्टिकल आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है दोस्तों, ये आप देख पा रहे हो, ये आर्टिकल छपा है। इस आर्टिकल में हमें बताया गया है कि जो टूरिज़्म है वो सिर्फ घूमने फिरने की ही एक ज़रिया नहीं है। टूरिज़्म में हम एक अपना पूरा एक सेक्टर है टूरिज़्म, जिसमें हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी पा सकते हैं। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके ब्रीफ में इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पहला इसमें जो इंट्रो है वो यही है कि गवर्नमेंट हमें ये बता रही है कि जो टूरिज़्म है उसमें वो उसको जो डेटा है वो कितना है। तो इसमें बता रहा है कि 5.82% इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हम ले रहे हैं। ठीक है, और जीडीपी में ये 5.22% का इसमें ये कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, हमारी जीडीपी में। इसके अलावा ये हम नीचे आ जाएँ तो थीमेटिक एंड डेस्टिनेशन लेड टूरिज़्म डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये थीम बेस्ड और जो डेस्टिनेशन लेड जो टूरिज़्म डेवलपमेंट है, ये उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो बुद्धिस्ट टूरिज़्म सर्किट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर, यहाँ पे इनिशिएट करेगी। और आपको मालूम होगा कि जो सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है वो बुद्धिस्ट टूरिज़्म के लिए फेमस है। वहाँ अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं, बुद्धिज़्म को लोग वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। तो उसी को एक फॉर्मल सेक्टर में फॉर्मली उसको एक टूरिज़्म हब में गवर्नमेंट बनाने का इनिशिएटिव प्लान कर रही है। ठीक है, इसके अलावा हम देखें जो इको ट्रेल्स एंड कनेक्टिविटी। ठीक है, तो जो बजट है जो सरकार ने रखा है 2025-27 का, वो यही है कि वो नेचर बेस्ड सस्टेनेबल टूरिज़्म की ओर हमें लेके जाएगा। ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, जो प्लान है, वो इको टूरिज़्म की तरफ है, बिना डिस्ट्रक्शन किए नेचुरल रिसोर्सेज का, नेचर का, हम उस टूरिज़्म की तरफ जाएं। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? इसके लिए गवर्नमेंट जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अराकू वैली में और ईस्टर्न घाट में क्या करने वाली है? ये इनिशिएटिव लेगी कि टर्टल ट्रेल्स अलोंग द की नेस्टिंग एरिया, कोस्टल एरिया, जैसे उड़ीसा, कर्नाटक, केरला, और वहाँ पे बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स भी वहाँ पे इस्टेब्लिश की जाएगी। ठीक है, और ये बर्ड वॉचिंग भी एक इको टूरिज़्म के अंडर आता है। इसके अलावा गवर्नमेंट रेल और इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेंड करना चाह रही है, कंस्ट्रक्शन करना चाह रही है रेलवे का, ताकि रीजनल कनेक्टिविटी मजबूत हो सके। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें अगले टॉपिक की, तो इसमें जो ग्लोबल पोजीशनिंग है बिग कैट समिट 2026 में, उसमें इंडिया होस्ट करेगी ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 में, जो कि वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म में, उनको साथ लाएगी। और 95 देशों से ये बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, डायलॉग होगा, जिसमें कंजर्वेशन, हैबिटेट प्रोटेक्शन, रिसर्च और सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म के ऊपर बात होगी, चर्चा होगी। ठीक है, आगे हम बढ़ें तो इसके अलावा जानवरों को बचाने का भी इसमें इनिशिएटिव इसमें शामिल है, वो शायद हमारे लिए इतना काम का नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक और जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है वो है एक पायलट प्रोग्राम यहाँ पे लाएगी गवर्नमेंट, जिसमें कि 10,000 टूरिस्ट गाइड जो कि 20 मेजर डेस्टिनेशन से होंगे उनको ट्रेन करेगी, और ये पायलट प्रोजेक्ट पे इनिशिएटिव स्टार्ट होगा। ठीक है, और जो प्रोग्राम है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इसको 12 हफ्तों के लिए हाइब्रिड फॉर्मेट में, लाइक क्लासरूम लर्निंग, इसके अलावा फील्ड ट्रेनिंग के साथ साथ ऑनलाइन मॉड्यूल इसमें प्रोवाइड करेगी, और उनको ट्रेन किया जाएगा, सो दैट हमारा जो 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 जितने भी इंटरनेशनल या फॉरेन गेस्ट आते हैं इंडिया में, टूरिस्ट आते हैं, उनके एक्सपीरियंस को बेटर किया जा सके। और अभी तक ये जो काम हो रहा है, टूरिस्ट जो गाइड होते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में होता है मोस्टली इंडिया में, तो उसको ये फॉर्मल ही करना चाह रहे हैं, लाइक उसको फॉर्मल सेक्टर में एक ऑर्गेनाइज सेक्टर उसको बनाना चाह रहे हैं, कि उनका एक्सपीरियंस जो है वो प्रोफेशनल, ये जो गेस्ट का एक्सपीरियंस है हॉस्पिटैलिटी या ट्रैवल टूरिज्म में, इसको हम फॉर्मल और प्रोफेशनल वे में हम लेके चलें, सो दैट जो गेस्ट आते हैं उनके एक्सपीरियंस बेटर हो, और वो इंडिया में
रिपीट विज़िट करें, ठीक है, बार बार आएँ और इससे इंडिया का टूरिज़्म ट्रैवल सेक्टर बढ़े, ठीक है। एक और भी इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने एक और बात की है दर्शन 2.0 की। अब जो दर्शन था, दर्शन एक हिंदी वर्ड है, ठीक है। इन्होंने इंडिया के जो पहले एक इनक्रेडिबल इंडिया चलता था, जो कि पहले गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, उसी को दर्शन किया है कि पूरे वर्ल्ड से लोग आएँ और इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, इंडिया का कल्चर और यहाँ का जो एक्सपीरियंस है उसको जितने भी जैसे इंडिया की घूमने वाली जगह हैं, विजिटिंग प्लेस है, उसको एक्सपीरियंस कर सकें, ठीक है। तो उसको दर्शन 2.0 दिया है। और हाँ, तो ये इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। इसके अलावा एक और इनिशिएटिव या स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसे प्रसाद नाम दिया गया है। ये जो प्रसाद है, ये स्कीम फोकस करेगी पिलग्रिमेज साइट पे। इंडिया में जितने भी हिंदू रिलीजियस साइट्स हैं, 4 धाम हैं, उस पे ओवरऑल इनका फोकस रहेगा और उसको प्रमोट करने का इनका प्लान है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है, ये भी इसमें बस यही आर्टिकल है, मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बना सकता। अगर आपको चाहिए तो आप न्यूज़पेपर ये खोल के इसको अच्छे से पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इन केस अगर आप इस तरह से कुछ देख रहे हैं तो आपको इन वेबसाइट्स पर गवर्नमेंट के जो सोशल मीडिया हैंडल है उस पर नज़र रखनी पड़ेगी और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा इसमें कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।